we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Our Agriculture. You will be able to learn, first point, the different kinds of crops grown in India. Start out, look at the pictures above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स दिखी है उसको आपको ध्यान से देखना है. Where do we get each of these products? हमें ये हर एक प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से मिलते हैं? Yes, each of these comes from plants. हाँ, ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वे प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से ही आते हैं. फार्मिंग और स्पेशल ग्रोइंग ट्रीज टू गेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. फार्मिंग या स्पेशल ग्रोइंग ट्रीज जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, विच काइंड ऑफ प्लांट डज ईच ऑफ दीज कम फ्रॉम? कौन से तरह के जो प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं. सेकंड पॉइंट, हु आर द पीपल हु डू फार्मिंग? कौन से पीपल होते हैं जो फार्मिंग करते हैं. थर्ड पॉइंट, डू यू नो इन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया दीज थिंग्स आर मेनली ग्रोन? क्या आप जानते हैं इंडिया के इन पार्ट्स में जहाँ पर ये जो चीजें हैं वो उगती है. एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड एंड गुड्स. जो एग्रीकल्चर है वो लैंड का कल्टीवेशन होता है जिसमें हम अपने फूड्स या गुड्स वगैरह जो क्रॉप्स होती है उसको उगाते हैं, ग्रो करते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लाइव स्टॉक और एनिमल रियरिंग. इसमें लाइव स्टॉक और एनिमल रियरिंग भी इन्वॉल्व है, इंक्लूड है. वी हैव रीड हाउ द नॉलेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स हैड अर्ली ह्यूमन बींग्स टू बिकम फार्मर्स फ्रॉम हंटर गैदर्स. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स को उगाने की नॉलेज मिली है पहले टाइम के जो ह्यूमंस थे उनकी कैसे मदद हुई है और वे फार्मर्स कैसे बने हंटर गैदर्स से. फार्मिंग हैड देम टू सेटल डाउन इन वन प्लेस. जो फार्मिंग होती है वो उनकी मदद करती है कि वो एक जगह पर सेटल डाउन हो जाएं. टुडे एग्रीकल्चर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. आज के टाइम पे जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया है. वाटर एंड सॉइल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. पानी और जो मिट्टी है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि क्रॉप को ग्रो करने में जरूरत पड़ती है. The kind of crops grown in a region depend upon the climate, availability of water and the type of soil found there. जिस तरीके की जो क्रॉप्स होती है, जो काइंड होती है क्रॉप्स के, वो अलग अलग रीजन पे ग्रो होती हैं. ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, वाटर की अवेलेबिलिटी पर और टाइप्स ऑफ सॉइल पर कि वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाती है. क्रॉप्स आर ग्रोन बोथ फॉर फूड एंड टू सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. जो क्रॉप्स होती हैं वो दोनों तरीके से उगाई जाती हैं, फूड के लिए भी और रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए भी, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए. क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. इंडिया हैज बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन. इंडिया के अंदर बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ेड. फर्स्ट इज राबी. राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर मंथ. जो राबी है उसको हम विंटर में सोन करते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं समर के मंथ्स में. हार्वेस्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. जो हार्वेस्ट होता है वो अप्रैल से लेकर जून के मंथ में होता है. वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड आर सम एग्जांपल ऑफ राबी क्रॉप्स. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको जो कि राबी क्रॉप्स के हैं. नेक्स्ट इज खरीफ. खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन समर एंड हार्वेस्ट इन विंटर मंथ्स. जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो समर में सोन की जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं विंटर के मंथ्स में. दे आर हार्वेस्ट फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर. इनको हम सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में हार्वेस्ट करते हैं. राइस, मेज, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको खरीफ क्रॉप्स के. नेक्स्ट इज ज़ेड. ज़ेड इज द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन बिटवीन राबी एंड खरीफ सीजन. जो ज़ेड है वो शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन है जो कि राबी और खरीफ सीजन के बीच में होता है. मस्क मेलन्स, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर्स, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ ज़ेड क्रॉप्स. ये कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि ज़ेड क्रॉप्स के हैं. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया के अंदर 2 तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स एंड सेकंड इज कैश क्रॉप्स. बिसाइड्स दीज इंडिया आल्सो ग्रोज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इन दोनों क्रॉप से अलग हटके जो इंडिया है वो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं. फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल. फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो स्टेपल डाइट पीपल के लिए फॉर्म करती हैं, बनाती हैं.
सम एग्जांपल्स ऑफ फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको फूड क्रॉप्स के संसार के अंदर, लाइक राइस, व्हीट, मिल्क एंड पल्सेस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फूड क्रॉप्स के। फर्स्ट इज राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो राइस है वो मेजर फूड क्रॉप है इस संसार के अंदर। इट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो। इसको नीड जरूरत होती है हाई टेम्परेचर की और प्लेंटी ऑफ वाटर की ग्रो करने के लिए। तो इट ग्रोज बेस्ट इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये अच्छे से उगती है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला एक्सेट्रा। कुछ प्रोड्यूसिंग एरियाज दे रखे हैं जहाँ पर राइस ज्यादातर पाई जाती है, प्रोड्यूस होते हैं। वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला एक्सेट्रा। व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो व्हीट है वो स्टेपल फूड है नॉर्थ इंडिया के पीपल का। इट ग्रोज वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। इसको हम ग्रो करते हैं अच्छे से कूल या फिर मॉइस्ट क्लाइमेट में। इट इज अ मेजर क्रॉप ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो एक ज्यादा क्रॉप जो ग्रो होती है व्हीट वाली वो होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में। नेक्स्ट इज मिलेट्स आर एडिबल सीड्स एंड आर कॉल्ड ड्राई क्रॉप्स। जो मिलेट्स होती हैं वो एडिबल सीड्स होती हैं और इसको हम ड्राई क्रॉप्स भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली ग्रोन मिलेट्स आर जवार, बाजरा एंड रागी। कुछ कॉमन ग्रोन मिलेट्स के नेम दे रखे हैं। दे ग्रो इन पुअर क्वालिटी सॉइल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये बहुत पुअर क्वालिटी के सॉइल में ग्रो होते हैं मानसून सीजन के दौरान। दे आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड एक्सेट्रा। ये जो क्रॉप्स है ये ग्रो होती है इन स्टेट्स में। पल्सेस आर लेंटिल्स और दाल। जो पल्सेस होती हैं वो लेंटिल्स या फिर दाल होती हैं। दे मेनली इंक्लूड अरहर, मूंग, चना, मसूर दैट आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कुछ मेनली इंक्लूड दे रखी हैं दाल के नेम जो कि इंडिया के सभी पार्ट्स में लगभग ग्रो हो जाती हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन। इनके अंदर काफी सारा प्रोटीन भी होता है। दे आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। और जो ये क्रॉप है ये ग्रो होती है इन स्टेट्स में। दिस मैप शोज मेजर फूड एंड कैश क्रॉप्स इन इंडिया। कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो ज्यादातर उगाई जाती हैं सेल के लिए मार्केट के अंदर। सम कैश क्रॉप्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। कुछ कैश क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनका यूज हम रॉ मटेरियल से करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। मेजर कैश क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफी। कुछ मेजर कैश क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्रो होती हैं, लाइक शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफी। जूट इज यूज टू मेक कारपेट, बैग्स, फॉर्मेट्स, रॉप्स एक्सेट्रा। जूट का यूज हम इन सब चीजों को बनाने में करते हैं। इट ग्रोज वेल इन हॉट क्लाइमेट एंड रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर। ये ग्रो करते हैं अच्छे से हॉट क्लाइमेट में और इनको प्लेंटी ऑफ वाटर की जरूरत भी होती है। इट ग्रोज इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एक्सेट्रा। ये ग्रो होती हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इन स्टेट्स में। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक और एल्यूवियल सोइल इन वार्म एंड ड्राई वेदर। जो कॉटन होती है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है ब्लैक या फिर एल्यूवियल सोइल में, वार्म और ड्राई वेदर में। इट इज मेनली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसका हम ज्यादातर यूज क्लॉथ वगैरह बनाने में करते हैं। द कॉटन प्रोड्यूस स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होती है उन स्टेट्स के नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। और इमेजिन दैट यू ऑन लैंड इन 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। आपको इमेजिन करना है जो आपका लैंड है वो 3 अलग अलग एरियाज में बटा हुआ है आपकी कंट्री के अंदर। वन ऑफ दीज इज वेट एंड हॉट। उनमें से जो एक लैंड है वो काफी वेट है और गर्म है। द अदर कूल एंड मॉइस्ट। जो दूसरा लैंड है वो कूल और मॉइस्ट है। वाइल द थर्ड इज ड्राई एंड सैंडी। और जो थर्ड वाला लैंड है वो ड्राई है और सैंडी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट यू वुड चूज टू ग्रो इन ईच एरिया। आप कौन से तरीके के क्रॉप्स को चूज करेंगे उस एरिया पर ग्रो करने के लिए। ऑयल सीड्स आर सीड्स
फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। ऑयल सीड्स वे सीड्स होती हैं जो एक्सट्रैक्टेड होती हैं ऑयल से, जिनके अंदर ऑयल वगैरह मतलब निकल सकता है। दे ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। वे अच्छे से ग्रो कर पाती हैं वार्म क्लाइमेट में मॉडरेट रेनफॉल के साथ। कॉमन ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया आर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सेसमिम एक्सेट्रा। कुछ कॉमन ऑयल सीड्स के नेम दे रखे थे जो कि इंडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एक्सेट्रा। जो कॉमन ऑयल सीड्स हैं ये इन स्टेट्स में ग्रो भी हो सकती हैं आसानी से। स्पाइसेस लाइक कार्डमम, क्लोव्स, cinnamon, पेपर, चिली एक्सेट्रा एड फ्लेवर टू अवर फूड। ये कुछ स्पाइसेस के नेम हैं जो कि हमारे फूड में टेस्ट वगैरह, फ्लेवर वगैरह ऐड करते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच स्पाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो काफ़ी अच्छे मसालों के नाम से संसार के अंदर जाना जाता है। दे रिक्वायर हैवी रेनफॉल एंड मोस्टली ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका। इनको रिक्वायर्ड होती है हैवी रेनफॉल की और ज़्यादातर ये केरला और कर्नाटका में ग्रो होते हैं। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर ड्रिंक्स। जो टी और कॉफी होती है पॉपुलर ड्रिंक्स होती हैं। टी ग्रोज वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड इन हिली रीजन ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। जो टी और कॉफी है इनको ग्रो करने के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। हिली रीजन्स में ये ग्रो होते हैं लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। कॉफी बीन्स ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल। जो कॉफी बीन्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाती है कूल क्लाइमेट में हैवी रेनफॉल के साथ। दे कॉमनली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये ग्रो कर पाती हैं ज़्यादातर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। इंफॉर्मेटिव, व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट टुडे। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। क्लासिफाई इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। आपको इंग्रेडिएंट्स को क्लासिफाई करना है फूड क्रॉप्स को और कैश क्रॉप्स पे। लाइफ स्किल्स, रमन एंड ही सिस्टर कविता बोथ आर इंजीनियर्स। रमन और उसकी बहन कविता दोनों ही इंजीनियर्स हैं। बोथ ऑफ देम हैव गिवन अप देयर जॉब्स एंड हैव बॉट अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। दोनों ने ही अपने जॉब को छोड़ दिया है और जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा लैंड का पीस खरीद लिया है फार्मिंग के लिए। देयर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके इस डिसीजन से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर फूड एंड गुड्स। जो एग्रीकल्चर है वो कल्टीवेशन होता है लैंड का जिसमें हम अपने क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इंडिया इज बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन, राबी, खरीफ एंड जेड। इंडिया के अंदर 3 बेसिक क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राबी, खरीफ एंड जेड। थर्ड पॉइंट, मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया। 2 तरह की क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। फोर्थ पॉइंट, व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडियन। जो व्हीट है वो स्टेपल फूड होता है नॉर्थ इंडियन के लोगों का। फिफ्थ पॉइंट, मेजर कैश क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयलसीड्स, टी एंड कॉफी। जो मेजर कैश क्रॉप्स है जो इंडिया के अंदर ग्रोन होते हैं वो है शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयलसीड्स, टी एंड कॉफी। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, ऑयल सीड्स आर सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। ऑयल सीड्स वे सीड्स होती हैं जिनके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। दे ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। और वे अच्छे से ग्रो कर पाती हैं वार्म क्लाइमेट में मॉडरेट रेनफॉल के साथ। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।